स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। ठीक है, पी ब्लॉक की केमिस्ट्री में हम कार्बन फैमिली पढ़ा हमने, और उसकी प्रॉपर्टीज और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, सिलिकॉन्स के भी हमने बता दिए थोड़े से, और यूजेस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हो गया था। आज हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, मतलब कि जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं दोनों, कार्बन एंड सिलिकॉन, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिर वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, या फिर सबसे पहले हम कहते हैं इसके ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको पता है कि कार्बन के ऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वो हमने बताया था पिछले क्लासेस में कि जब हम बताते हैं कि कार्बन दो में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल सकता है हमें, जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2। ठीक है, अब क्या है कि हम कहते हैं कि सिर्फ दो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑक्साइड कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, कार्बन एटम की। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम आइए कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन सिंगल, ऑक्साइड होता ही है कार्बन का ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड मैंने ओपे माइनस, इसका मतलब दो एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं। अगर इनके ऑक्साइड है तो ऑक्साइड हमने कहा था किसी चीज में आयोड जुड़ता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है ना। ठीक, क्लोराइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, है ना। उसी तरह से अगर ये ऑक्साइड है तो इसका मतलब इस पे क्या है, माइनस का चार्ज है, और माइनस का चार्ज अगर O पे 2 है, ठीक है, तो सामने वाले पे क्या होगा, 2, उतना ही सेम प्लस का चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक है, अब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ठीक है, CO यहाँ पे इसके ऊपर -2 होता है और कार्बन के ऊपर +2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, इसकी स्टडी एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज और जनरल पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, क्या है ये जनरल, कार्बन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बनाते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको अगर प्रिपेयर करना हो, ठीक है, प्रिपरेशन, तो हम क्या करते हैं, सीधे कार्बन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, या यूं कह लें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, कार्बन सॉलिड इनका O2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं गैसियस। ठीक है, 2 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, क्या हमको बन जाता है, 2 CO, हिट कर देते हैं, हमको क्या मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। लेकिन कह रहा है कि अगर हमें इसे छोटे स्केल पे अगर CO को प्रिपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, सीधे फार्मिक एसिड का क्या करा देते हैं, डिहाइड्रेशन करा देते हैं। आपको पता है डिहाइड्रेशन क्या होता है, किसी के भी नाम में अगर डी जुड़ता है तो जस्ट उसका उल्टा होता है, और अगर वही नाम होता है जो वो सेम बात होती है। अगर हाइड्रेशन बोले हम तो किसी में वाटर का जुड़ना, और अगर डिहाइड्रेशन बोले तो इसका मतलब वहां से वाटर का क्या है, निकलना है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारा होता है, डिहेलोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, तो उस तरह से आगे अगर रिएक्शंस आएंगे हम ऑर्गेनिक में तो वहां पे पढ़ेंगे, हम डिटेल बताएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये तो सिंपल है कि कार्बन सॉलिड का ऑक्सीजन गैसेस के साथ हीट करा देते हैं, हमको बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हीट करा देते हैं, हमारा कार्बन सॉलिड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए कह रहा है कि हमारा जो ऑक्सीडेशन है कार्बन एटम का वो क्या हो, थोड़ा ही हो, है ना। कहीं पूरा हो गया तो पता चला हमें क्या मिलने लगा, CO2, और ऐसा हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड से मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन क्या है, कार्बन सॉलिड का ऑक्सीजन गैसेस के साथ सीधे हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, या ऑक्सीडेशन हो जाता है यूं कह ले कार्बन का, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एटम्स के सेंस में अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं ना, अगर हाइड्रोजन का ऐड हो तो रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ही तो ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरी तरह से एक और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख सकते हैं समझने के लिए, कि यहाँ पे कोई चीज एलिमेंटल प्योर फॉर्म में हो अपने सिंगल, ठीक, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, लेकिन यहाँ पे जो बन चुका है वहां पे इसका ऑक्सीडेशन +2 हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता है 0 से प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे वैसे भी क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर आएगा 11th का, तो उसमें हम जरूर बताएंगे आप लोग को पूरा डिटेल। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात ना है। ठीक, आगे क्या है,
कह रहा कि स्मॉल स्केल में प्योर सीओ अगर बनाना हो तो हमने कहा कि फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड पता है HCOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट नंबर एक कार्बन एटम उसमें होता है, RCOH जो फार्मूला होता है उसमें R की जगह H रख देते हैं, ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, ठीक है। आगे बैक में आएगा, जिन्हें पता है नहीं पता है तो फिर जान लें आप, आएगा इस R की जगह H रख दें, HCOH, ये होता है फार्मिक एसिड, जो आपको पता है चींटी काटती है हमें, चींटी उनमें पाया जाता है, उसी के कारण से तो हमारे ऐसे फूल जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती, ठीक है, यह है फार्मिक एसिड हमारा, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन भी आता है ना जीके में कि फार्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो जनरली एंट की बात कर रहे थे, एंट एसिड मतलब चींटी में जो पाया जाता है, ठीक है। आगे इसका कह रहा हमको कराना है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन मतलब क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, किसी से वाटर रिमूव कर दें उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक। हमको पता है हमारी तबीयत खराब होती है तब भी डिहाइड्रेशन होता है, तो वहां पे भी सेम बात होती है, हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाती है ना, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो सेम बात यहाँ पे क्या है, वो डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ओके। तो कह रहा हमें कराओ फार्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन कराने के लिए ये कह रहा है एक मिनरल एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा है H2SO4, तो हमारे फार्मिक एसिड का H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें जो बचता है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे HCOOH जो हमारा फार्मिक एसिड है, ठीक है, आईपैक नेम इसका मीथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। फार्मिक एसिड कह रहा हम इसका डिहाइड्रेशन कराएं, मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में हमको क्या करा दें, इसका रिएक्शन करा दें, ठीक है। वो किस पे, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, टेम्परेचर यहाँ पे 373 केल्विन, ठीक है, इतने पे हम हीट करा देते हैं तो क्या मिल जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाता है, H2O, ठीक, और प्लस क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वाटर निकला इसलिए हमने इसको क्या कहा, डिहाइड्रेशन, ठीक है, ओके। अब कह रहा कि अगर कमर्शियल स्केल पे इसे बनाना हो, कमर्शियल स्केल मतलब बड़े पैमाने पे बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इसे कार्बन को कह रहा है कि हमें कार्बन को स्टीम के साथ जो है रिएक्ट करा देते हैं, तो कह रहा कि ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक, हार्ड कोक पे, कोक हमने बोला था इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन का जो बोला था हमने मिलता है, ठीक है, वो अमारफस फॉर्म होता है ना कि सॉलिड, ठीक है, वो उस पे क्या करते हैं हम स्टीम को पास कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और H2 भी, और दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस, सिन गैस जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, शॉर्टकट का जमाना आजकल, तो वाटर गैस बोलते हैं और सिंथेसिस गैस बोलते हैं वो किसे, CO और उनके साथ क्या, H2O को, ठीक है, CO और क्या है हमारा H2O, नहीं सिर्फ H2, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कार्बन सॉलिड जिसे हम कोक कह सकते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन कराने को कार्बन सॉलिड का रिएक्शन करा देंगे हम H2O के साथ, H2O गैसियस फॉर्म, या यू कह लें क्या, स्टीम, भाप, वेपर फॉर्म वाटर का, ठीक है। तो ये करा इनके साथ रिएक्शन करा लेगा, टेम्परेचर करा 473 से क्या है, अप्रॉक्स 12 1273 ना, 1273 इतना केल्विन तक कह रहा है हम रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलता है, वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस गैस को कंबाइंड रूप से दोनों को कहते हैं, किसको, CO और क्या है, H2, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कोल गैस, ठीक, या फिर सिंथेसिस गैस, ठीक है। हाँ, अब मतलब दोनों को एक साथ कहेंगे तभी हम कहेंगे कोल गैस या सिंथेसिस गैस, लेकिन क्या है हमको तो पता ही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा हमारा और हमारा क्या बन रहा, वो H2 बन रहा है, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि ये तो हो गया सिंथेसिस गैस हमारा, ठीक, सॉरी वाटर गैस, या माफ कीजिएगा वाटर गैस नहीं था ये, कोल गैस नहीं था ये, वाटर गैस था या सिंथेसिस गैस इसका नाम है, ठीक है, सॉरी वाटर गैस या सिंथेसिस गैस इसका नाम है। क्या होता हमारा CO और H2 एक साथ, ठीक है। कह रहा इसी को अगर
फिर से कह रहा है, अगर स्टीम के स्थान पर या फिर इन द प्लेस ऑफ स्टीम हम क्या करते हैं, CO और H2 CO और N2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, और उसके साथ क्या करते हैं, हम N2 का इस्तेमाल करते हैं, N2 गैस का। तो वहां से जो बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 गैस का मिक्सचर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, ठीक, लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। करा क्या करते हैं, कार्बन हमारा, कार्बन सॉलिड प्लस O2, कार्बन सॉलिड मतलब को, ठीक, प्लस क्या है O2 और प्लस क्या है N2 और N2 गैसीय फॉर्म में इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1273 केल्विन पे कराते हैं, 1273 केल्विन पे रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय फॉर्म में, और प्लस क्या मिलता है हमको 4N2, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, सही, मतलब कह रहा कि अगर स्टीम के स्थान पे हम किसका यूज कर लें, मिक्सचर ऑफ CO एंड N2, है ना, तब कार्बन एयर के मतलब O2 के जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर लें, अगर वाटर का मिक्स नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लें तो हमें क्या मिलता है, जो CO और N2 बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, कह रहा इन दोनों का, वाटर गैस का और प्रोड्यूसर गैस का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारे इंडस्ट्रीज में कह रहा है इंडस्ट्रियल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आगे फर्दर ऑक्साइड होके या फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके, या यूं कह सकते हैं कि कंबशन होने के बाद क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बन जाता है। अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, क्या करें, उसका कंबशन करा दें। और आपको पता है कंबशन मतलब किसी चीज का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। ठीक है, ठीक, आगे कह रहा कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है। ये कह रहा कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड जनरली वाटर इनसॉल्युबल गैस है। ठीक है, कलरलेस है हमारी, ऑर्डरलेस है और वाटर में इनसॉल्युबल है, कारण कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे कह रहा कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इसका मतलब कह रहा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इसका मतलब अभी हमने कहा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ये कहीं से ऑक्सीजन निकाल सकता है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, तो अगर कहीं से हाइड्रोजन रिमूव होने लगे तब भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ठीक, और अगर ऑक्सीजन रिमूव होने लगे तो वो क्या कहा जाएगा, रिडक्शन वहां से कहा जाएगा। तो ये बढ़िया रिड्यूसिंग रिएजेंट है अगर, तो इसका मतलब ये कहीं से ऑक्सीजन हटा सकता है। ठीक है, हटा सकता है का मतलब ये खुद ऑक्सीजन इतना आसानी से रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ अपने आप को CO2 बना लेगा, मतलब कहीं से ऑक्सीजन ये ले सकता है। तो यूं कह लें कि एक रिड्यूसिंग रिएजेंट कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक, करा कि इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द मेटल ऑक्साइड या अदर देन दोज ऑफ द एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। करा किसी भी मेटल ऑक्साइड का ये रिडक्शन करा देता है, इसका मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड है उनके साथ इनका रिएक्शन कराएंगे, ये CO2 बन जाएगा और हमारा जो मेटल है वो क्या होगा, फ्री फॉर्म में हमको मिल सकता है। ऐसा करता है, इसे ही कह रहा है, क्योंकि अगर मेटल ऑक्साइड है तो पक्का वो किसी मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहा होगा, और जब ये खुद दे देगा तो इसे क्या करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यूं कहने की एक प्लस से जीरो जा रहा, मतलब ये उसका रिडक्शन करा रहा, तो रिड्यूसिंग रिएजेंट भी हो सकता है, या यूं कहें कि होता है। ठीक है, ओके, आगे कह रहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली क्या करता है, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए जो है बहुत ही डेंजरस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनता है, कर लेता है, जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि हमारे हीमोग्लोबिन में RBC बनने को क्या करता है, जनरली
रोक देता है और वो इस कारण से अल्टीमेटली क्या होती है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर बिकॉज CO arises बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है विच इज अबाउट 300 टाइम मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। कह रहा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है हमारा, ठीक है, उसके कंपेरिजन में ये 300 टाइम 300 गुना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्या कहता है, दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कार्पसेल्स फ्रॉम द कैरिंग ऑक्सीजन। ये कह रहा है ये हीमोग्लोबिन को रोक देता है आरबीसीज में, कह रहा है फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डेथ। ठीक, कह रहा यहाँ से क्या होता है, ये बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और इस कारण से क्या कर लेता है ब्लड में, और क्या कर लेता है हमें यहाँ पे लास्ट टाइम डेथ तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है इसके साथ। ठीक है, ये हो गया हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे आते हैं दूसरा कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तुरंत पढ़ लेते हैं जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, क्या है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है CO2। ठीक, करा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन का ऑक्साइड है ये हमारा। यहाँ पे कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 तो 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या हो गया -4। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो ये प्रिपेयर्ड कैसे करा जाता है, सीधे सीधे यहाँ पे हम कार्बन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं गैस और O2 गैसेस के साथ, मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ क्या कराता है, सीधे सीधे हमको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड प्लस O2 हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CO2। ठीक है, सही, ये हमें मिल जाता है CO2 गैसियस फॉर्म में, ये है सॉलिड और ये है O2, ये O2 है गैसियस फॉर्म में। ठीक, सीधे सीधे CO2 बन जाता है। अब कह रहा है कि अगर लेबोरेटरी में इसकी बनाने की बात करें तो ये क्या कहलाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम का क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये कह रहा लेबोरेटरी में ये बनाने की विधि है। इन द लेबोरेटरी इट इज कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3 हमारा CaCO3 रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस Cl2 और क्या मिलता है, वाटर। ठीक, हमारा क्या है, CaCl2 मिलता है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, करा ये हमें क्या है लेबोरेटरी में ये बनाने की एक मेथड है। ठीक है, ये कह रहा था कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली प्रेजेंट इन द एक्सटेंट ऑफ 0.03% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है, ये कह रहा है अबाउट 0.03% बाय मास बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर में 0.03% पाई जाती है। ठीक है, बाई वॉल्यूम। ओके, करा सबसे मेन सोर्स क्या जहां से रिमूव होती है हमारे लिविंग सिस्टम में। लिविंग सिस्टम में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है रिलीज होती है। हमारे सारे प्लांट्स जो है हमारे प्लांट सिस्टम से फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस रिमूव फ्रॉम इट बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज। कह रहा कि ये हमारे जो प्लांट हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट, ये क्या कर सकते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट प्लांट में, जैसे कि जनरली क्या है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, वो क्या है उसके खुद के फूड मटेरियल के लिए, वाटर मतलब
लिविंग ये प्लांट सिस्टम के खुद फूड मटेरियल के लिए क्या करते हैं, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं वो खुद। तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को प्योर करते हैं, मतलब या फिर इन्वायरमेंट को ठीक करते हैं, शुद्ध करते हैं। वो कैसे क्या करते हैं, हमारे लिए CO2 क्या है, हमारे लिए डेंजरस है, पॉइजनस है, हमें यूज ना है उसका। तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को ले लेते हैं खुद से और क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल बनाने में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा करा कि CO के जितना CO2 पॉइजनस नहीं होता, जितना CO पॉइजनस होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, उतना पॉइजनस ये CO2 नहीं होता है। फिर भी ये कह रहा कि इंक्रीज इन द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है हमारा। ठीक है, ये कह रहा कि इसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट एक टर्म है, आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को सीधे सीधे समझ सकते हैं शब्दों में। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके कारण से ये कह रहा CO2 के कारण से हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक, अब कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक नोट करके खास बात लिखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सॉलिड फॉर्म में यूज कर लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक, ड्राई आइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ड्राई आइस क्या कर सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ये क्या है, ये जनरली ये ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, फ्यूम के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में, सफेद धुएं के फॉर्म में हमेशा वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। ठीक है, न कि वाटर की तरह से आइस है तो आइस क्या होता है, पिघलता रहता है तो वाटर के फॉर्म में होता है, ऐसा ही है। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर मेल्ट होता है वो सीधे गैसियस फॉर्म में सब के सब निकलता चला जाता है हमारा। ठीक, वो हमारा ड्राई आइस कहलाता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो ही कहा जाता है ड्राई आइस। ठीक है, आगे कह रहा CO2 में स्ट्रक्चर की बात कर ले रहा है। CO2 कह रहा CO2 में कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ठीक, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, एक सिग्मा ए बॉन्ड, एक सिग्मा ए, एक पाई, दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और ये लीनियर शेप कंपाउंड होता है। ठीक है, लीनियर शेप इसका होता है। ठीक है, अब कह रहा इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर भी होता है, ये भी बता दे रहे हैं, एक छोटी सी बात है। कह रहा कि दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, कार्बन ओवरलैप करते हैं दोनों O के p से, इसके p से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और बाकी जो ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिड दो बचा हुआ होता है वो ऑक्सीजन के साथ अनहाइब्रिड p के साथ कंबाइन करके क्या करता है, बनाता है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक, तो दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, अब कह रहा कि लीनियर शेप होता है और बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर, जो कि हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन के लेंथ के बराबर है। ठीक, ओके, अगला कंपाउंड क्या है। ठीक, ठीक है, अगला कंपाउंड है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ा। ठीक है, अगला कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो है क्या हमारा SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। ये यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब कार्बन फैमिली का तो हमने कहा यहाँ पे +2 और +4 दो ही टाइप की तो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड हुआ। और हमने एक और बात बताई थी कि कार्बन फैमिली में कार्बन के अलावा और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिस कारण से इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग शो करते हैं ये कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है,
अब क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे अर्थ क्रस्ट में हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट की अबाउट 95% क्या है, अर्थ क्रस्ट सिलिका और सिलिकेट या सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन से ही बनी होती है, यूं कह सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन के कंपाउंड से बनी होती है, तो हम यूं कह सकते हैं कि इसका मेजर पार्ट क्या है, सिलिकॉन ही है, ठीक है, या जिसमें हमारा सिलिकेट भी आता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जस्ट कि हमारा सिलिकेट भी होता है, ठीक, क्ले होता है, जो क्ले बच्चे मॉडल बनाते हैं मिट्टी से, वो भी क्या होता है, सिलिकेट ही होता है, सही, ठीक, करा कि ढेर सारे क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट या फिर सिलिका, अदर ढेर सारे कंपाउंड क्या हमारे सिलिकॉन के ही होते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, इसका क्या है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है, ये एक आपस में ही कंबाइंड होके एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क ये भी बनाया हुआ होता है SiO2, न कि ये सिर्फ SiO2 ऐसे जैसे CO2 हमारा रहता है या ऐसा कुछ फॉर्म में ये नहीं होता है, ये एक नए स्ट्रक्चर में होता है, अपना एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क आपस में ही बना लेता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक, तो वो क्या है, करा कि the 3-dimensional network solid of silicon dioxide in which each silicon atom is covalently bonded in the tetrahedral manner to the 4 oxygen atom, ठीक है, हर सिलिकॉन डाइऑक्साइड हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रल फैशन में ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, अब करा जैसे करा ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न कोवैलेंटली बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम, तो मतलब इस और ऑक्सीजन क्या है हमारा 2 सिलिकॉन, एक बार स्ट्रक्चर जस्ट बना देते हैं फिर देखते हैं, ये करा हमारा अगर सिलिकॉन है, यहाँ पे O, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक, इधर जुड़ा हुआ इधर जुड़ा हुआ इधर, ठीक, O सिलिकॉन O सिलिकॉन ऐसे, ठीक है, ये कह रहा कि सिलिकॉन हर तरफ 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है, हर 4 सिलिकॉन से, ठीक, ऑक्सीजन से, ये इधर भी सेम उसी तरह से होगा, इधर भी O होगा, इधर भी O है, इधर भी Si है, इधर भी O है, ठीक, यहाँ भी O है, फिर आगे इस तरह से, ठीक, Si, ये O Si सिलिकॉन, ये ठीक, ठीक, इस तरह से हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जहां पे ये क्या है, सिलिकॉन हमारा हर तरफ 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन हर तरफ 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, उसी तरह से ऑक्सीजन हर 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट और सिलिकॉन के भी 4 कंप्लीट, ठीक है, तो ये है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क और स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन क्या है हमारा टेट्राहेड्रल फैशन में 4 और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, और हमारा ऑक्सीजन क्या है 2 अलग अलग सिलिकॉन के साथ लीनियर फैशन में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, सही, आगे क्या है, आगे कह रहा कि सिलिका इज इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड, कह रहा ये जनरली ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि पता है आपको, कह रहा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिस कारण से ये बॉन्ड, और रिएक्शन का होने का क्या मतलब, अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है मतलब उसमें बॉन्ड टूट रहा है, नया बन रहा है, तभी तो हम कहेंगे रिएक्शन हो रहा है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होना नहीं ही चाहेगा, ये वेरी स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये और किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, और किसी से रिएक्शन नहीं करेगा अगर, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, यूं कह सकते हैं, ठीक है, आगे कह रहा कि जिसमें हमारा क्या है, इट रेजिस्ट द अटैक बाय हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन या बहुत सारे एसिड और मेटल या किसी भी टेम्परेचर पे ये जनरली रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, हाँ सिर्फ NaOH और HF के साथ ये क्या कहलाता है, रिएक्शन करता है, मतलब हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एसिड, मेटल ऑक्साइड या मेटल, इन सबसे जनरली ये रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ क्या हमारा NaOH जो स्ट्रांग बेस है और HF जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एसिड है, इन दोनों के साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है, इन दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है हम जरा बता देते हैं, ठीक, सोडियम सिलिकेट बनाता है यहाँ पे, ठीक, SiO2 रिएक्शन करता है हमारा HF के साथ, ठीक, HF के साथ रिएक्शन करके SiF4 बनाता है, ठीक,
जो हम पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पे कह रहे थे कि जनरली ये कंपाउंड बनाते हैं, एक्सेप्शन बनता है, SiF4 बताया था हमने वहां पे। और क्या बनाता है? H2O, ठीक। दूसरा यही SiO2, ठीक, किसके साथ रिएक्शन करता है? NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +4 ही है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट बनाता है और वाटर, वो इसलिए कि आपको पता है हमेशा जो मेटल्स हैं खासकर से पी ब्लॉक के वो हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो हमारा सोडियम का 2 सोडियम है तो +2, ठीक, 3 ऑक्सीजन है तो -6, ठीक, 3 ऑक्सीजन है -6, 2 सोडियम 2 +6, ये -6 ये +2 ये बचा कितना न्यूट्रल होने के लिए, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड इलेक्ट्रिकली लिखा है 4, इसका मतलब सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट में 4, वैसे भी देख लें। और हम ऐसे निकालते हैं ना x + 2 2 + x -6 = 0, तो ओवरऑल करके हमारे पास क्या मिल जाएगा? +4, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सिलिकॉन का, ओके। सिर्फ यही दो ऐसे हैं NaOH और HF जिनके साथ ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, बाकी और किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अगला कंपाउंड है हमारा सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या है? ठीक, सिलिकॉन्स ये भी सिलिकॉन का ही कंपाउंड है, ऑब्वियसली होता है SiLiCONES, ठीक है। सिलिकॉन ये कह रहा ये आर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है। ये क्या होता है भैया? ये कौन सा नया टर्म आ गया? आर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक। आर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, आर्गन मतलब सिलिकॉन, किसी न किसी ऐसे या सिलिकॉन जब भी कभी कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम आर्गेनो सिलिकॉन कहेंगे। या कोई भी मेटल अगर जब भी कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम आर्गेनोमेटलिक कहते हैं, आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं, आर्गेनोमेटल्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आर्गेनो सिलिकॉन लिखा है इसका मतलब सिलिकॉन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसमें सिलिकॉन और कार्बन के साथ बॉन्डिंग जरूर पाई जाएगी, तभी उसके नाम में ऑर्गेनो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसके भी नाम में ऑर्गेनो जुड़ा इसका मतलब वो पक्का है किसी कार्बन एटम के साथ कंबाइंड हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये क्या कहलाता है? ये R2SiO इसी का एक रिपीटिंग यूनिट होता है। R2SiO मतलब सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 R जुड़ा है, उसी के रिपीटिंग यूनिट में क्या कहलाता है? ये रिपीटिंग यूनिट इसी की बार बार होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक है। सिलिकॉन पॉलीमर के लिए कह रहा कि when methyl chloride react with silicon in the presence of copper as catalyst at temperature 573 Kelvin, then types of methyl substituted chlorosilane is formed, ठीक, which is undergo polymerization then form silicon polymer, ठीक है। तो सिलिकॉन को हम देख लेते हैं कैसे होता है। कह रहा कि सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है CH3Cl, वो क्या कहलाता है? रिएक्शन करता है सिलिकॉन के साथ, तो आपको पता है Cl हट के वहां पे क्या हो जाता है? सिलिकॉन। कॉपर पाउडर के साथ कॉपर पाउडर, ठीक, और यहाँ पे टेम्परेचर का है 570 केल्विन पे रिएक्शन करता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हमारा CH3 2 Si और Cl, ठीक। ये है हमारा आर्गेनो सिलिकॉन, ठीक है ना, आर्गेनोमेटलिक। यहाँ से क्या कहलाता है? वाटर का रिमूवल हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है, सॉरी वाटर का एडिशन होता है, तो हमारा निकलता क्या है? HCl निकल जाता है हमारा, या फिर देख लेते हैं यहाँ पे वाटर का ऐड हो जाता है तो हमें बन जाता है SiOH2 SiOH CH3OH और CH3 प्लस 2 HCl, ठीक है। इतना फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास, ठीक। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, R करके सिलिकॉन OH2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? CH3 ठीक, OH2 मतलब 2 OH और 2 सिलिकॉन, 2 कार्बन या ग्रुप, या फिर क्या कह सकते हैं 2 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब यही आपस में पॉलीमराइज होकर क्या बन जाता है? सिलिकॉन OH, सिलिकॉन के साथ 2 CH3 ग्रुप थे
2 CH3 ग्रुप हमने जोड़ दिए, 2 OH ग्रुप जोड़ दिए, प्लस अगले सिलिकॉन के साथ सेम OH CH3 और OH CH3, ऐसे करके वो सारे आपस में जुड़ के क्या कहलाते हैं, ठीक, बन जाता है हमारा पॉलीमर। यहाँ से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल और हमारा सिलिकॉन पॉलीमर बन जाता है। जो भी हमने पीछे बनाया था स्ट्रक्चर, ये हमारा बना देते हैं। यहाँ ढेर सारे ऐसे ही आपस में नेटवर्क जुड़ जाते हैं, -H2O और बन क्या जाता है हमारा सिलिकॉन O सिलिकॉन, बाकी CH3, ठीक, यहाँ O बस आगे इधर भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक, यहाँ पे CH3, ठीक, ये CH3 और ये CH3, ये क्या है हमारा, ये OH और ये क्या है CH3, ठीक है। इस तरह से ये आपस में जुड़ जाता है और इतनी ही को क्या बोलते हैं, इसी का रिपीटिंग यूनिट होता है जो क्या होता है हमारा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। फिर उसमें SiO3 को इसी की रिपीटिंग यूनिट करके आपस में जुड़ते क्या है, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो क्या कहलाता है हमारा सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक है। ओके, अगला कंपाउंड है सिलिकेट, ठीक, ये भी सिलिकॉन का कंपाउंड है, ठीक, सिलिकेट। सिलिकेट क्या है हमारा, सिलिकेट्स नेचर में क्या हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकेट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है हमारा। वो क्या कहलाता है हमारे फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टॉस, इन सब के फॉर्म में क्या हमारा पाया जाता है। कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ सिलिकॉन मिनरल्स एग्जिस्ट इन द नेचर, नेम फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टॉस, etc, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, SiO4 उसके ऊपर 4 नेगेटिव, SiO4 उसके ऊपर 4 क्या है हमारा, 4 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, 4 नेगेटिव। वो इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 ऑक्सीजन के लिए 4 × 2 -8, तो +4 -8 = -4, वही ऊपर टांग दिया, ठीक है। इनके साथ जो वाला भी मेटल लगा हुआ होगा, उन वाले मेटल के नाम के साथ इसका नाम आ जाएगा। सोडियम जुड़ा है तो सोडियम सिलिकेट कहा जाएगा, या जो भी जिंक, कैल्शियम या फिर जो भी जुड़ा है उसके नाम के साथ ये क्या कहलाएगा, सिलिकेट कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलिकेट में सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। वो सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड हुआ होता है, टेट्राहेड्रल फैशन में आपस में जुड़ा हुआ होता है। और करें और ये भी एक पॉलीमर होता है, यही SiO4 यूनिट, SiO4 आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सिलिकेट, या फिर ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप के सिलिकेट बनाता है, हमने कहा अलग अलग मेटल के साथ कंबाइंड होने के बाद में, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट यूनिट है हमारे सिलिकेट की, यही यूनिट, यही रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये मोनोमर है, यही रिपीटिंग यूनिट जुड़ के एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है, जिसे क्या बोला जाता है, सिलिकेट, अलग अलग नाम से, ठीक है। जिसमें हमारे क्या है, आगे हमको मिलता है पायरोसिलिकेट नाम आता है, आर्थोसिलिकेट है हमारा, ठीक है, मेटासिलिकेट है, वाटर ग्लास भी आपको पता है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, शीशा जो लगाया जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट, वो भी क्या होता है, इवन सिलिकेट का होता है, ठीक है। अब कह रहा इसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, SiO4O-, इसका स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। ये कह रहा है सिलिकॉन टेट्राहेड्रल फैशन में सबके सब ऑक्सीजन अरेंज होते हैं और इसके ऊपर 4- होता है, ठीक। या फिर इसे एक और तरीके से दिखा सकते हैं कि ये अगर 4- हटा दें तो हर ऑक्सीजन पे हमको क्या है, माइनस चार्ज दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, सही। अब कह रहा इसी को एक नए तरीके से शो करने का है, ठीक। वो सिलिकॉन, ये बीच में हम क्या, ऐसा वाला जो है वो सिलिकॉन मानते हैं, ऐसे वाले को सिलिकॉन मानते हैं, ठीक है, ठीक, सॉरी, ऐसे वाले को हम डॉट जो उसको सिलिकॉन मानते हैं, और जो O वाला है उसको ऑक्सीजन मानते हैं, ठीक है। तो उसका शो करने का क्या है, टेट्राहेड्रल को ही आपको दूसरे तरीके से शो कर दिया है और उसको स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, ठीक है, सिलिकॉन और ये क्या है, 3 ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और ये, तीनों के तीनों क्या है, सब ऑक्सीजन, ठीक। इसको इस तरह से भी शो कर दिया
जाता है। ठीक है, वो कैसे शो करा जाता है हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, अगर ये टेट्राहेड्रल है स्ट्रक्चर, ठीक, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो हम जब ऐसे देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि हाँ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिख रहा, अच्छी बात है, सही। अब इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, ठीक, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा है, ठीक, ये जो टेट्राहेड्रल हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक, इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अगर हम आपको ऐसे सामने से दिखाएं तो आपको सिर्फ कितने दिखेंगे, सिर्फ 3। ठीक है, सिर्फ 3 एटम दिखेंगे और इसीलिए ये जो सिलिकेट का स्ट्रक्चर है आपको वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसी टेट्राहेड्रल शेप को, इसी टेट्राहेड्रल को अगर हम आपको ऐसे दिखाएं तो सिर्फ आपको कितने दिखेंगे, सिर्फ 3 ही एटम दिखेंगे। ठीक, चौथा वाला उससे ढक जाएगा, इसीलिए ये आपको ऐसे दिखा दे रहा है कि हमारा सिलिकॉन का ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे SiO4 यूनिट हमारी क्या है, कंबाइंड होकर आपस में पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स। ठीक है, उसमें क्या है, एग्जांपल्स हम आपको सिलिकेट्स के दे देते हैं। ठीक है, सिलिकेट्स की एग्जांपल है, यहाँ पे एक सिलिकेट है, नाम देते हैं थोरविटाइट या उसके अलावा SiO4 Na2SiO4। ठीक, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, और ये सोडियम सिलिकेट हमारा क्या है, वाटर ग्लास होता है। ठीक, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वही हमारा क्या है, ये वाला सिलिकेट। ठीक, वाटर ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक, जो भी हमारे यूज में होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, वही क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। ठीक है, हेमीमॉर्फाइड भी होता है एक सिलिकेट। ठीक है, और दूसरा क्या है, फेल्डस्पार, जिसका नाम है क्रोचिडोलाइट सिलिकेट होता है। ठीक है, बहुत सारे सिलिकेट होते हैं हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, तो अगली क्लास में हम नाइट्रोजन फैमिली की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।